हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना है। जैसे कि अभी हमारा एग्ज़ाम आ जाता है तो हम रिवीजन नहीं कर पाते। कोई भी मतलब अगर हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं तो हर कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी 3-4 बुक्स तो भर ही जाती हैं। और मैं बात कर रही हूँ सीनेट नर्सिंग के बारे में। अगर आप यूपी से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको ये वर्क करेगा। तो आपको यही करना है। अगर आप मतलब रिवीजन आपको करना है अच्छे से, एग्ज़ाम में, टेस्ट में, किसी में अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो टेस्ट अच्छे से दे नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम तो छोड़िए, एग्ज़ाम की बात ही छोड़ दीजिए, टेस्ट भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर हम रिवीजन करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ही जाके हम टेस्ट या फिर एग्ज़ाम कर पाएंगे क्लियर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन तो सब लोग करते हैं लेकिन इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते। हम रिवीजन करते हैं, आज करेंगे, 4 दिन बाद उसको भूल जाएंगे, फिर ये हो नहीं पाता सही। तो आज मैं आपको बना के भी नोट्स दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है। आपको ऐसा करना है, जैसे अभी हम सीनेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 4-5 बुक्स 11th और 12th मिला के फिजिक्स की भर जाएंगी, केमिस्ट्री की भर जाएंगी, बायो की भर जाएंगी, 1-2 नर्सिंग एप्टीट्यूड की, 1-2 ग्रामर की। तो अगर आप इतना तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर हम देख के डर जाते हैं कि हम रिवीजन किस तरीके से करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है, शॉर्ट्स नोट्स किस तरीके से बनाना है, ताकि आप एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिवली रिवीजन करके एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ और आपको डर भी ना लगे। तो आपको ऐसा बनाना है कि आपको एक चैप्टर एक पेज में आपका आ जाए। आप ब्लैंक पेज लीजिए या फिर लाइनिंग वाला भी ले सकते हैं। ब्लैंक पेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसमें आप एक चैप्टर का 1 या 1 से 2 पेज में रिवीजन करके उसको शॉर्ट्स नोट, पहले आप 2-3 बार, उसके बाद शॉर्ट्स नोट बनाइए। शॉर्ट्स नोट बनाने के बाद आपको उसको रिवीजन करना है, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में भी डर नहीं लगेगा और आप टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि अगर हमारा स्कोर कम टेस्ट में हो जाता है तो भी हम डर जाते हैं कि हम लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हमारा इतना कम मार्क्स क्यों है। इसी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा फिर ना टेस्ट देने का मन करता है ना लेक्चर अटेंड करने का भी। तो इस डर को आप छोड़िए और आपको शॉर्ट्स नोट बनाना है। जब तक आप शॉर्ट्स नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको रिवीजन अच्छा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप 50-60 मतलब एक अगर चैप्टर है तो उसका 7 से 8 लेक्चर हो जाता है, और कोई कोई चैप्टर इतना हार्ड होता है कि उसमें 11-12 लेक्चर हो जाते हैं, 1-2 एमसीक्यूज क्लास, तो उसको ज़्यादा हो जाता है। अगर हम इतना मतलब फिर से लेक्चर देखें फिर नोट्स बनाएं तो ये सही नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि आप शॉर्ट्स नोट बनाइए और शॉर्ट नोट बना के उससे रिवीजन करिए। आज मैं आपको शॉर्ट नोट बना के भी दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से बनाना है। मैं भी मतलब बना नहीं रही थी, फिर मैंने भी सोचा कि अगर एग्ज़ाम टाइम में तो फिर पढ़ नहीं पाऊंगी अच्छे से, इसीलिए मैं भी अब शॉर्ट्स नोट बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, उसको फिर रिवीजन करूंगी, देन उसके बाद फिर